नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैनल काम लग रहा होगा, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में, इन्वेस्टमेंट का बारे में जानने में आपको ये हेल्प कर रहा होगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं मैं कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तो हम करते ही हैं, पर उसका प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। देखिए, प्रोटेक्शन इन द सेंस के जो नेगेटिव लॉसेज होते हैं वही नहीं, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, जो भी हम अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो वेल्थ आज हमारे बाद जो हमारे नॉमिनीज हैं उनको ट्रांसफर प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। तो इसी सिलसिले में आज ये पूरा वीडियो हमने बनाया है कि आपका जो नॉमिनेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। नॉमिनेशन एक ऐसी चीज है कि जहां आपके बाद आपका पैसा आपके लीगल हायर्स को ट्रांसफर होता है। अब नॉमिनी एक तरह से कोई फिक्स नहीं है कि वो ही पैसे का हकदार है। देखिए, अल्टीमेटली लीगल हायर्स ही आपके पैसे के हकदार है। नॉमिनेशन ये श्योरिटी नहीं देता है कि पैसे उसको मिलेंगे, बट जनरली नॉमिनेशन इसलिए किया जाता है कि हु विल बी कॉन्टेक्टेबल, किसको आप पैसे ट्रांसफर करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके नाम पे ही पैसे ट्रांसफर होंगे। तो आप उसको एज ए केयर टेकर बोल सकते हैं, एज ए ट्रस्टी बोल सकते हैं आपके फंड्स का, बट वो होना बहुत जरूरी है। हर एक इन्वेस्टमेंट का नॉमिनी अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरा सब जगह नॉमिनी हो गया। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आपकी जितनी स्कीम्स, जितने फोलियोज हैं, सबके नॉमिनेशन अलग होंगे, फोलियो वाइज नॉमिनेशन होंगे। आपको देखना है कि आपके नॉमिनी प्रॉपरली अपडेटेड हैं कि नहीं। इसी तरह आपने बैंक में एफडी करी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बैंक में एफडी करी है और उसमें सब में नॉमिनी अपडेट हो गया। अगर 4 एफडी है तो चारों चार की एफडी के नंबर अलग होंगे, तो पर एफडीआर आपको अपना नॉमिनेशन देखना पड़ेगा। दूसरी बात एफडीज की मैं करूं तो ऑटो रिन्यूअल मोड में जब एफडीज होती हैं तो कितनी बार ऐसा देखा गया है कि नॉमिनेशन हट जाते हैं। मेरे पर्सनल केस में भी ऐसा हुआ था कि मेरे दादाजी की एफडी रिन्यू हो रही थी, 6-7 साल से हो रही थी, 3 साल के बाद उसमें से नॉमिनेशन हट गया। क्या कारण था वो बैंक आपको नहीं बताएगा। तो मान के चलिए कि ये नेशनलाइज्ड इंडिया की टॉप 2 बैंक के अंदर ऐसा हुआ है। तो हर साल जैसे भी आप अपने फाइनेंशियल रिव्यू करते हैं, आप अपने नॉमिनेशंस को भी रिव्यू करें। आप हर अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको चेक करें कि वहाँ आपका नॉमिनी प्रॉपरली अपडेटेड है कि नहीं। देखिए, अगर नॉमिनेशन नहीं है या आपने नॉमिनेशन ऑप्ट आउट किया है, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो उस केस में आपके बाद आपके पैसे जो आपकी फैमिली का हक है वो ही लेने में बहुत कवायद हो जाती है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है जिसके बिना आपको फंड रिलीज नहीं किया जाता। तो आपके बाद आपकी फैमिली को बहुत दिक्कतें आ सकती हैं अपना ही पैसा लेने में। उस समय उनको उस कंपनी से दिक्कतें होंगी, बट एक्चुअली हमने नॉमिनेशन ना करके गलती करी है। इसी तरह का किस्सा जॉइंट होल्डिंग में देखा गया है कि जहां लोग एक से ज्यादा होल्डिंग पैटर्न रखते हैं और सोचते हैं कि हम नॉमिनेशन की क्या जरूरत है, कि जॉइंट होल्डिंग में एक आदमी अगर नहीं रहा है तो दूसरे आदमी की लीगल ओनरशिप आ जाती है। बट आजकल ऐसे कितने केस हैं कि जहां सारे होल्डर्स का एक साथ मिसहैपनिंग हो जाता है। इस केस के अंदर नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये आपको कहना है, ये सलाह है कि आप एक होल्डर हैं, 2 होल्डर हैं या 3 होल्डर हैं, नॉमिनेशन जरूर रखें। देखिए, गवर्नमेंट ने भी पहले 3 नॉमिनेशन अलाउड थे, 1 सितंबर 2025 के बाद उसको एमेंड किया है और आप 10 नॉमिनी तक रख सकते हैं। परसेंटेज आपको पहले से देने पड़ेंगे। इन केस आप नहीं देते हैं परसेंटेज, सिर्फ उनकी डिटेल्स देते हैं, तो वो इक्वल परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और आपके बाद उनको पेमेंट भी उसी परसेंटेज में मिलेंगी। नॉमिनेशन इसलिए भी जरूरी है कि जब भी हमारे बाद वो पैसा लेना है और स्मूथली लेना है, तो वो पैसा हमें नॉमिनी के द्वारा ही मिलेगा। कंपनी नॉमिनी के ही सारे डॉक्यूमेंट मांगेगी और उनको प्रोसेस करके देगी। नॉमिनेशन रखना बड़ा इजी है, उसके लिए कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, बट जब भी आप किसी को नॉमिनी रखें उसका नाम प्रॉपर मेंशन करें एज पर द डॉक्यूमेंट। कितनी बार लोग जल्दबाजी में शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, जैसे कि AB पंडित, अब पूरा नाम होगा अनिल B पंडित, या जो भी उनके डॉक्यूमेंट में नाम है कि अनिल भरत पंडित, तो पूरा अनिल भरत पंडित लिखिए या अनिल B पंडित लिखिए, या जो भी नाम है वो पूरा एज पर डॉक्यूमेंट मेंशन करिएगा, वरना उसका भी एक लीगल प्रोसीजर लगेगा एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग दैट अमाउंट। सो नॉमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कोई भी इन्वेस्टमेंट का, जहां आप आपके इन्वेस्टमेंट को आपके बाद वालों के लिए प्रॉपरली ट्रांसफर करने की स्मूथनेस देके जाते हैं। नॉमिनी, फिर से मैं कहूंगा, एक ओनरशिप नहीं है। नॉमिनी कैन बी चैलेंज थ्रू अ प्रॉपर रजिस्टर्ड विल। तो विल होना बहुत जरूरी है। विल पे हम पूरा एक वीडियो करेंगे, बट आप समझ के चलिए, विल में अगर मेंशन है तो नॉमिनी को वो पैसा, उस विल धारक, वो जिस ओनर है जिसको वो पैसा देके गए हैं, उनको देना पड़ेगा। पहले जरूर नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ओनरशिप उस बंदे की रहेगी। तो आप मान के चलिए, नॉमिनी 99% केस में डिस्प्यूट नहीं आते हैं। जो नॉमिनी होता है उसको पैसे मिलते हैं, वही पैसे की ओनरशिप रखता है। बट एज पर लीगल टर्म, नॉमिनी डज नॉट हैव द राइट ऑफ ओनरशिप। It is just a trustee or a caretaker of the funds to be transferred to the legal heirs। अगर नॉमिनी नहीं है तो आपको आपका पेडीनामा जो बोलते हैं, जो ट्री बोलते हैं, फैमिली ट्री, उस हिसाब से जितने भी उनके दावेदार हैं, जितने भी लीगल हायर्स हैं, वो सबका डॉक्यूमेंटेशन, वो सबका एनओसी, सब डिटेल लगाने के बाद ही पैसा मिलेगा, जो कि लेंदी एंड टीडियस प्रोसेस है कोई भी इन्वेस्टमेंट में। तो आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे एफडीज हैं, चाहे बॉन्ड्स हैं, चाहे पीपीएफ्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट हैं, सब जगह अपने नॉमिनी को अप टू डेट रखेगा, ताकि आपको पैसे लेने से आप वंचित, या आपके जो डिपेंडेंट्स है वो वंचित ना रहें। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया है तो डू शेयर, लाइक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग अपने नॉमिनी में इजी गो लकी रहते हैं, अपने आप इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और बाद में आजकल जो सडन डेथ्स हो रही हैं उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। 10 नवंबर को अभी ही लेटेस्ट दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। ये कोई आदमी सोचा नहीं होता है, पर सडनली जब कोई ऐसा चला जाता है तो वो लॉस तो है ही है, साथ में जो उन्होंने इकट्ठा किया, अगर उसमें नॉमिनेशन नहीं है तो ये डबल लॉस, आपको डबल बर्डन लगता है। एक तो आपका आदमी चला गया, आदमी जाने के साथ साथ जो पैसे भी थे वो भी मिलने में दिक्कत हो रहे हैं। तो नॉमिनेशन को सीरियसली लीजिए। नॉमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इन्वेस्टमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर और भी कोई डाउट्स है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, हमारी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। बट लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।